अब अगर हम बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो ये जो हमारे पास माइक्रोस्टेट्स थी, ये थी अकॉर्डिंग टू फर्मी डिराक अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। लेकिन हमें पता है कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के केस में जो पार्टिकल हैं उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। मतलब ए और बी हमारे पास दो पार्टिकल थे। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ए इज इक्वल टू बी और ए और बी एक जैसे हैं, तो इसलिए बी को भी हम ए से ही रिप्लेस कर देंगे। तो जो हमने यहाँ पे माइक्रोस्टेट्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए लिखी हुई है, इनकी हर एक जगह पे हम जो है बी को ए लिख देंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ये बन जाएगी ए 0 0, ये बन जाएगी 0 ए 0 और ये 0 0 ए और ये ए 0, ये भी ए 0। तो ए 0 ए 0 ये हमारे पास एक ही माइक्रोस्टेट बनी इनकी। तो यहाँ पे दो माइक्रोस्टेट लिखने के बजाय ए 0 ए 0, मतलब हमारे पास एक ही पॉसिबल माइक्रोस्टेट होगी। उसी तरह से यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ये 0 ए बी है तो ए भी 0 ए भी 0 ए और ए 0 ए 0 ए, तो बी को भी हम ए ही लिखेंगे। तो इसलिए पार्टिकल आइडेंटिकल होते हैं हमारे पास बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में। तो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग पार्टिकल को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ए और बी सेम होंगे, इसलिए माइक्रोस्टेट यहाँ पे दो के बजाय इनकी एक होगी, दो के बजाय इनकी एक होगी, दो के बजाय इनकी एक होगी। तो 3 माइक्रोस्टेट यहाँ पे कम होगी। तो इसलिए टोटल पॉसिबल जो माइक्रोस्टेट बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के में हमारे पास बनेगी, और 6 माइक्रोस्टेट हमारे पास बनेगी। फिर हमारे पास आती है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स की बारी। तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वो भी होता है। तो वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि एक कंपार्टमेंट या एक सेल में एक से ज़्यादा पार्टिकल नहीं रह सकता। तो यहाँ पे ये जो ए 0 ए 0 0 0 ए, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि एक कंपार्टमेंट में दो पार्टिकल डाले हैं, इसलिए ये तीनों स्टेट हमारे पास जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक कंपार्टमेंट में दो पार्टिकल हम नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे 3 ही पॉसिबल माइक्रोस्टेट बचेगी इन केस ऑफ फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है हमारे पास 3 पार्टिकल्स इन 3 कंपार्टमेंट्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स यहाँ पे बनेगी वो बनेगी 3⁻3, क्योंकि यहाँ पे कंपार्टमेंट भी 3 है और पार्टिकल भी 3 है। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है k⁻n। तो k की वैल्यू, कंपार्टमेंट की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू हमारे पास 3 है जो कि पार्टिकल हैं। तो 3⁻3 27 माइक्रोस्टेट्स हमारे पास इस केस में बनेगी। और वो माइक्रोस्टेट्स हमने जो है तीनों तरह की जो स्टैटिस्टिक्स है उनमें देखनी है कि माइक्रोस्टेट्स के ऊपर हमारे पास जो क्या फ़र्क पड़ता है। तो पहले तो हम देखेंगे कि 3 पार्टिकल 3 कंपार्टमेंट में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनकी जो पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं वो यहाँ पे कितनी बनती है। तो पहले हम माइक्रोस्टेट्स की बात करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास 3 0 0, एक तो ये माइक्रोस्टेट होगी कि तीनों पार्टिकल हमारे पास जो है पहले ही कंपार्टमेंट में हो, या तीनों पार्टिकल दूसरे ही कंपार्टमेंट में हो, या तीनों पार्टिकल जो है तीसरे ही कंपार्टमेंट में हो। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग एक सेल या कंपार्टमेंट में कितने भी पार्टिकल आ सकते हैं। तो तीनों पार्टिकल एक ही कंपार्टमेंट भी जा सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है, वो पहले में भी जा सकते हैं, या तीनों दूसरे में भी जा सकते हैं, या तीनों तीसरे में भी जा सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 पॉसिबल माइक्रोस्टेट होगी। या फिर हम और पॉसिबल माइक्रोस्टेट की अगर हम बात करें तो अभी हमने 3 की पार्टिकल की बात की है, तो हम क्या बोलते हैं कि मान लो 2 पार्टिकल एक पहले कंपार्टमेंट में आते हैं और एक पार्टिकल दूसरे में, और तीसरा हमारे पास जो खाली रह जाता है। या इसी का ही हम 2 पार्टिकल के साथ लें तो इसको हम 0 1 माइक्रोस्टेट भी यहाँ पे ले सकते हैं।
और फिर हम 1 के साथ अगर लेते हैं तो 1 0 2 भी पॉसिबल माइक्रोस्टेट हो सकती है, और हमारे पास 1 2 0 भी पॉसिबल माइक्रोस्टेट हो सकती है। और अगर हम पहले कंपार्टमेंट में 0 पार्टिकल लें और दूसरे में 2 1, या तो 0 यम पहले में रखें और यहाँ पे 1 2, और जो लास्ट पॉसिबल माइक्रोस्टेट है वो हमारे पास होगी 1 1 1। तो ये पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स हमारे पास होंगी और इनको आप इजीली याद रख सकते हैं। अगर हम 3 पार्टिकल से चले, मतलब 3 नंबर से चलें, तो हमारे पास 3 नंबर की क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो हमने 3 पार्टिकल के साथ, मतलब कहाँ से स्टार्ट किया हमने कि पहला जो कंपार्टमेंट में पार्टिकल होंगे वो 3 होंगे, और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास पहला जो कंपार्टमेंट होगा उसमें 2 पार्टिकल होंगे। तो अगर हम यहाँ पे 2 लेंगे तो हमें यहाँ पे 1 लेना है, इसको 0 लेना है, और इनको फिर हमने इंटरचेंज करना है 2 0 1, तो 2 1 0 2 0 1। तो 2 पार्टिकल शुरू में लेके हमने 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास बन गए। और फिर हम जो है 1 पार्टिकल लेंगे यहाँ पे, तो 1 पार्टी लेंगे तो यहाँ पे 0 2 और 2 0, तो 0 1 0 2 1 2 0। और फिर हम पहला कंपार्टमेंट में 0 पार्टिकल के साथ लेंगे, तो 0 2 1 0 1 2। और लास्ट हमारे पास क्या पॉसिबल बनेगा कि हर एक कंपार्टमेंट में एक एक पार्टिकल हो हमारे पास की 1 1 1 पॉसिबल मैक्रोस्टेट हमारे पास यहाँ पे बने। तो ये पॉसिबल माइक्रोस्टेट हमारे पास होंगी। अब हम इनसे जो है माइक्रोस्टेट्स बना सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि 3 पार्टिकल हैं, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, पार्टिकल हमारे पास जो है आइडेंटिफाई हो जाते हैं, डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, उनको हम ABC से लिखते हैं। तो इसलिए 3 0 0 का मतलब क्या हुआ कि ABC तीनों ही पार्टिकल पहले ही कंपार्टमेंट में हैं, बाकी दूसरा और तीसरा कंपार्टमेंट खाली है। और यहाँ पे इस केस में ये हमारे पास 0 ABC 0, और ये हमारे पास बनेगा 0 0 ABC। तो जहाँ पे हमने 3 लिखा हुआ है उसका मतलब कि तीनों पार्टिकल उसी कंपार्टमेंट में हैं। तो ये यहाँ पे 3 0 0 का मतलब कि पहले कंपार्टमेंट में तीनों ही पार्टिकल हैं, और यहाँ पे 0 3 का मतलब दूसरे कंपार्टमेंट में तीनों ही पार्टिकल हैं। और उसी तरह से जो हमारे पास ये वाला कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि AB, यहाँ पे 2 पार्टिकल पहले कंपार्टमेंट में है और C हमारे पास यहाँ पे है। या तो हमारे पास एक और पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है कि हमारे पास B और C यहाँ पे रहे, A यहाँ पे रहे, और हमारे पास 0 बनेगा, और जो हमारे पास AB वो हमारे पास यहाँ पे रहे, और AC हमारे पास यहाँ पे रहे, और B हमारे पास यहाँ पे रहे। तो इस मैक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग 2 1 0 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो है 3 माइक्रोस्टेट्स यहाँ पे आपके जो है बनेगी। और उसी तरह से हम यहाँ पे भी लिखेंगे कि AB और ये हमारे पास BC और ये हमारे पास AC। तो 2 पार्टिकल तो होंगे ही पहले में, लेकिन दूसरे कंपार्टमेंट में 0 पार्टिकल होंगे, और तीसरे कंपार्टमेंट में हमारे पास जो एक ही पार्टिकल होगा। तो तीसरे कंपार्टमेंट में एक ही पार्टिकल होगा, तो A भी यहाँ पे लिया हुआ है तो C बच गया, BC यहाँ पे लिया है तो A बच गया, AC यहाँ पे लिया है तो B हमारे पास बच गया। तो इसकी भी 3 पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स हमारे पास बनी। उसी तरह से यहाँ पे भी एक पार्टिकल है, मतलब कि पहले कंपार्टमेंट में आपका A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, और यहाँ पे 0 0 0। और यहाँ पे 2 पार्टिकल होंगे, यहाँ पे एक आ गया तो बचे B और C, यहाँ पे B आ गया तो बचे A और C, यहाँ पे C आ गया तो बचे A और B।
तो यहाँ भी 3 माइक्रोस्टेट आई, और इस माइक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ भी एक ही है, तो ए बी सी। तो यहाँ पे दूसरे में 2 हैं, तो बी सी और ए सी और ए बी, और जो लास्ट वाला है उसमें 0 पार्टिकल है। तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पे ये पॉसिबल 3 माइक्रोस्टेट्स हमारे पास बनी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब पहले कंपार्टमेंट तो 0 ही पार्टिकल हैं, लेकिन दूसरे में हमारे पास जो है 2 पार्टिकल हैं। तो ये 2 हमारे पास जो बी सी, ए सी और ए बी हमारे पास होंगे। तो बी सी आ गया तो ए बचा, ए सी आ गया तो बी बचा, और ए बी आ गया तो सी बचा। तो ये हमारे पास इसकी भी 3 कॉरस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट्स हमारे पास बनेगी, और इससे अगले की भी 3 बनेगी, क्योंकि यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो यहाँ पे 1 मतलब ए बी सी, और आगे हमारे पास 2 पार्टिकल। तो ए ले लिया है हमने तो बी सी, बी ले लिया है तो हमने ए सी, और सी ले लिया है तो हमने ए बी। तो इसकी भी 3 बनी हमारे पास। लेकिन ये जो 111 है, इसकी हमारे पास जो है 6 माइक्रोस्टेट बनेंगी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम इनको ए बी सी, कि ए पहले में है, बी दूसरे में है, और सी हमारे पास जो है तीसरे में है, तो इनको अगर हम इंटरचेंज करेंगे अगर, तो हम क्या बोलेंगे कि ए की जगह बी आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो बचा वो हमारे पास सी और ए। और फिर हमने क्या किया कि इस बी की जगह हमने सी ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास बचा ए बी। और फिर हम क्या करेंगे, जो इनके बाद वाले 2 पार्टिकल हैं इनको भी इंटरचेंज करेंगे, जो लास्ट के 2 पार्टिकल हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि ए सी बी, और इसका हमारे पास ये है बी, और ए सी, और इसका हमारे पास है सी, और ये लास्ट 2 पार्टिकल हैं इनका हमारे पास बना बी ए। तो ये हमारे पास जो है 111 स्टेट की 6 पॉसिबल माइक्रोस्टेट यहाँ पे बनी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे कितनी माइक्रोस्टेट बनी, 1 2 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 और 6 27, जो कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास होती है। तो मैंने बोला था कि जो नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट हमारे पास होती है वो होती है, माइक्रोस्टेट्स की अगर हम बात करें तो माइक्रोस्टेट्स हमारे पास होती है 2 3 मतलब नंबर ऑफ कंपार्टमेंट रेज पावर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो कंपार्टमेंट भी 3 है, पार्टिकल्स भी 3 हैं। तो ये हमारे पास जो है 27 बननी चाहिए थी। तो वो हम देख रहे हैं कि हमारे पास 27 पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स यहाँ पे आई है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारी ये तो थी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स। लेकिन अब हम बात करेंगे जो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग है। तो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास पार्टिकल को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ए बी सी तीनों ही ए ही पार्टिकल हमारे पास आएंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि तीनों ही ए इनका नाम रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि आइडेंटिकल होते हैं ए बी सी। तो हमारे पास हम यहाँ पे क्या पॉसिबल माइक्रोस्टेट बनेगी, ये बनेगी ए 0 0, और ये बनेगी 0 ए 0। तो हमने सिर्फ बी सी की जगह ए ही लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 0 0 ए।
और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तीनों हमारे पास जो है एक ही ये सब सारी जो है एक में ही मर्ज हो जाएंगी, और वो हमारे पास क्या होगा, ए 0। तो हम क्या बोलेंगे, इन तीनों से बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के केस में एक ही माइक्रोस्टेट बनेगी, क्योंकि यहाँ पे ए सी बी हमारे पास सिर्फ ए ही है। तो जहाँ पे भी बी सी लिखा हुआ है वहाँ पे अगर हम ए लिखें तो ए भी ए भी ए, तो मतलब ये तीनों क्या होगी, इन तीनों की एक ही चीज़ बन गई हमारे पास, तीनों ही एक जैसी होंगी, तो इसलिए हमने एक ही चीज़ यहाँ पे लिखी। तो 3 माइक्रोस्टेट विल कन्वर्ट इनटू 1 माइक्रोस्टेट। और फिर हमारे पास इस केस में भी हमारे पास वैसा ही होगा कि ए 0 ए, और यहाँ पे भी हमारे पास वैसा ही होगा ए 0 ए, और यहाँ पे भी हमारे पास वैसे होगा ए 0, और यहाँ पे भी 0 ए, और यहाँ पे भी 0 ए, और यहाँ पे हमारे पास एक ही आएगी जो कि ए हमारे पास होगी। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के केस में तो ये थी पहले हमारे पास फर्मी-डिराक। तो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के केस में हमारे पास जो पॉसिबल माइक्रोस्टेट बनी वो बनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने यहाँ पे फर्क देखा कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के केस में 27 माइक्रोस्टेट थी, लेकिन बोस-आइंस्टाइन के केस में हमारे पास सिर्फ 10 ही माइक्रोस्टेट बची। और अगर हम बात करते हैं फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स के केस में, तो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स के केस में हम एक कंपार्टमेंट में एक ही पार्टिकल रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ए भी पॉसिबल नहीं है, ए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक कंपार्टमेंट में 3 पार्टिकल हैं, एक कंपार्टमेंट में 3 पार्टिकल हैं, तो नहीं आ सकते अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स के केस में एक कंपार्टमेंट में एक से ज़्यादा पार्टिकल नहीं आ सकते, तो इसलिए ये स्टेट पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक कंपार्टमेंट में 2 पार्टिकल हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंपार्टमेंट में एक ही पार्टिकल आ सकता है। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स हमारे पास जो है बचेगी। तो बुक में ये जो हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है, आप इस तरह से इसको जो है कर सकते हैं।